हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि एटम्स को किस तरह से डिफाइन किया गया था और जो ड्रॉबैक्स आई थी जॉन डॉल्टन द्वारा, जो ड्रॉबैक्स थी उनको किस तरह से करेक्ट किया गया। और उसमें हमने एटम्स को देखा था कि वो इंडिविजिबल नहीं होता है बल्कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही था ना। तो आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या है। देखो, एटम जो होता है वो बेसिक यूनिट है। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर जो ये समझ लीजिए आप कि मैटर में भी जो देखो एटम्स होते हैं वो इस तरह से जुड़े रहते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, है ना। जैसे ब्रिक्स जुड़ती हैं, ब्रिक्स जुड़कर क्या बनता है? एक हाउस, वॉल बनती है, देन हाउस बनता है। तो सेम एज इट इज मैटर में भी क्या होगा? एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो टर्म एटम है वो कहाँ से आया है। तो ये आया है, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड जो इसका है वो क्या है? इनडिविजिबल। ये हमने पढ़ा था ना, इनडिविजिबल। लेकिन उसके बाद इनडिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि जो ये एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है और इसके अलावा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिवाइड। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जॉन डॉल्टन की जो ड्रॉबैक्स थी, ये ड्रॉबैक में ही तो था उसका कि उसको डिवाइड नहीं किया सकता। लेकिन हमने देखा कि उसका फर्दर डिवाइडेशन हो सकता है और उसका भी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो ये एटम्स के बारे में जब हम पढ़ चुके हैं तो अब वी नो, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं इस बारे में कि एटम क्या है। अब हम जो नई डेफिनेशन एटम के बारे में बोलेंगे या होगी वो क्या होगी? एटम की डेफिनेशन अब क्या हो सकती है? देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि एटम जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारी एटम की डेफिनेशन बनेगी। ओके। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एटम्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और सम एलिमेंट्स जो होते हैं या एटम्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। कुछ जो एटम्स होते हैं, है ना, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट दैट कैन वेरी रिएक्टिव, कुछ है ना बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो अगर ये रिएक्टिव है, देखो समझना, अगर ये रिएक्टिव है तो ये क्या करते हैं? ये एडजस्ट नहीं करते हैं फ्री स्टेट में, मतलब जो नेचर में है या एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। वेरी एक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? इन द फ्री सो दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद एटम, सेम एलिमेंट या अनदर एलिमेंट। ये बात समझे? ये फ्री स्टेट में नहीं एडजस्ट करते हैं। ये किस स्टेट में करते हैं? कॉम्बिनेशन स्टेट में, है ना, कॉम्बिनेशन विद एटम, सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। क्लियर हुआ? ये बात समझ आ गई? तो इसके बाद एटम्स को एक बात और समझो कि एटम्स की जो साइज होती है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। क्लियर? तो एटम्स के बारे में डेफिनेशन और आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और फ्री स्टेट में नहीं हो पाते हैं, एग्जिस्ट नहीं हो पाते हैं। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि कोई भी एटम है, एटम्स का जो साइज होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। एटॉमिक रेडियस को हम जनरल वे में इसके जो साइज को मतलब मेज़र करते हैं तो वो हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। उसकी रीज़न क्या है?
अगर हम इसको साइज को नहीं मेजर कर पाए तो उसकी रीज़न क्या है कि एक तो इसका बहुत ही ज़्यादा साइज जो होता है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल साइज होता है इसका। और सेकंड इसकी बात क्या है कि जो इसकी बाउंड्री होती है वो इसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड बाउंड्री। समझ आई मेरी बात? अब फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होगी तो आप बताइए कैसे आप उसको मेजर कर पाओगे कि क्या इसकी साइज है। तो एटम किस एटम एज अ दिस इज नॉट इतना लार्ज साइज नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल साइज, बहुत ही छोटा साइज इसका होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो आप ये देखो कि जब मैंने भी बताया था कि कॉम्बिनेशन स्टेट में मिलते हैं तो मान लीजिए दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट है, दोनों का जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरह से आप जोड़ेंगे तो ये इसका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है ना। ये इसका क्या हुआ, डायमीटर हुआ। अब देखो ये डायमीटर है और इसका साइज बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल होने के कारण दोनों एटम्स कंबाइन होंगे। जब हम इन दोनों एटम को इसके सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस है इनका, उस डिस्टेंस को आप हाफ कर दीजिए, इतना कर दीजिए, यानी यहाँ से ये इतना हिस्सा, ये इसको 0 मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। तो 0 से a तक का जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। यही तो हुआ। समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, द साइज ऑफ एन एटम, है ना, द साइज ऑफ एन एटम। ये जो साइज एटम का है वो क्या कर रहा है, एटम इज इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है, उसकी रेडियस है। और इसको एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने यहाँ क्या बात करी कि जो ये डिस्टेंस है, ये इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है, इसको हाफ करने के बाद जो ये बचता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं, है ना। इसकी जनरली जो डेफिनेशन बनती है ना, वो समझना बात को क्या बनती है। इसकी जनरल डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की जो बनेगी, इसकी देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, 1/2, ये आपको पता ही है, 1/2 द डिस्टेंस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, हमने 2 न्यूक्लियाई लिए थे, 2 न्यूक्लियाई ऑफ अ होमोन्यूक्लियस। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये आपकी डेफिनेशन में, होम मतलब सेम, है ना, जैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और फिर इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, और दोनों का ये रेडियस, और इसका जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। उसी हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर? अब इसको जो मेजर किया जाता है, यानी इसकी जो यूनिट होती है, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने की जो यूनिट होती है, उसको हम करते हैं नैनोमीटर से। नैनोमीटर को हम शॉर्ट में NM भी लिख देते हैं। क्लियर? समझ आया? और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1/10⁹ मीटर के इक्वल होता है। या हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। इसको दूसरी जो इसकी यूनिट है उसको हम पिकोमीटर भी कहते हैं, यानी पिकोमीटर से भी इसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन अभी आपकी बुक में नैनोमीटर है तो आप इसी को याद रखिए। और मैं वैसे जनरल वे में बता रही हूँ कि पिकोमीटर भी इससे मेजर किया जाता है। तो 1 पिकोमीटर क्या होता है, वो होता है 10⁻12 मीटर। चलिए, तो आप अभी फिलहाल इतना ही याद रखें, आपके लिए काफ़ी है। ओके बच्चों, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन एटम। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो कितनी है, किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितनी होती है,
0.037 नैनोमीटर। ओके, और अगर हम इसे मीटर में निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी। अब आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, तो अभी एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 037 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। ये इसकी मीटर में एटॉमिक रेडियस होगी, किसकी, हाइड्रोजन एटम की। अब देखो, हमने ये तो बात कर ली कि जो हाइड्रोजन है या आई मीन एटम जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, तो इसको हम नेक्ड आई से तो सीन कर ही नहीं सकते, है ना। बट इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे भी हम इसको सीन नहीं कर सकते हैं। तो फिर भाई हम इसको सीन किससे कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। यस, एटम को हम सीन कर सकते हैं। इसके लिए एक एडवांस कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम इसको सीन कर सकते हैं, यानी एटम्स को हम देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट को भी देख सकते हैं। तो वो जो होता है एडवांस्ड जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या होता है, STM। STM यानी फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, STM यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं या एटम को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एटम्स को भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रोस्कोप हमारा होता है, ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है एक इमेज को, एक पिक्चर को। किसकी पिक्चर को शो करता है, ये जो एलिमेंट होता है उसकी पिक्चर को, उसकी एटम्स की सरफेस को शो कर देता है ताकि हम उस एटम्स को क्लियरली सीन कर सकें, इनेबल कर सकें सीन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।